साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जहां से रेलवे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपका कैलेंडर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन को और इसके अंदर टोटल आपका 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेफरेंस कैलेंडर बोलेंगे किसको? तो रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी भी एक तारीख का दिन दिया जाएगा और उसके बेसिस पर उससे अगली या पिछली तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर आपका टोटल 3 टाइप बनता है। पहले तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिएगा टोटल यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन रेफरेंस कैलेंडर के अंदर पूछा जाता है। पहले टाइप में देखिएगा क्या है, क्वेश्चन को गौर से देखिए। बोला है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हमारे पास क्या है 15 नवंबर 2018 का दिन है और इसी के बेसिस पर 15 नवंबर 2021 का दिन हमें बताना है। तो क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि देखिए 15 नवंबर यहाँ भी है, 15 नवंबर यहाँ भी है। इसका मतलब क्या है, डेट और मंथ सेम है। देख लीजिए यहाँ पे भी 15 नवंबर है और यहाँ भी 15 नवंबर है, तो डेट और मंथ क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ है, ईयर के केस में 2018 का दिन पता है, 21 का दिन हमें निकालना है। तो टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि डेट और मंथ तो सेम होगा, केवल डिफरेंस कहाँ पे होगा, ईयर के केस में डिफरेंस होगा। टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2 को गौर से देखिए। 12 अगस्त 2011 का दिन पता है, 21 दिसंबर 2011 का दिन बताना है। यानी इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा ईयर तो सेम है, यहाँ भी 2011 है, यहाँ भी 2011 है, ईयर सेम है। पिछले टाइप में क्या था, डेट और मंथ सेम था, सिर्फ ईयर अलग अलग था। इस बार क्या है, ईयर आपका सेम है, अलग अलग क्या है, डेट और मंथ आपका अलग अलग है। 12 अगस्त का दिन पता है और 21 दिसंबर का दिन हमें बताना है। तो टाइप 2 में क्या होगा कि ईयर तो आपका सेम होगा, डिफरेंस किस में होगा, डिफरेंस किस में होगा, डेट और मंथ में होगा। और तीसरे टाइप में क्या है, तीनों आपका डिफरेंट होगा, ईयर भी डिफरेंट होगा और डेट और मंथ भी। देख लीजिए 4 अक्टूबर 2018 का दिन पता है और इसके बेसिस पर 2 फरवरी 2013 का दिन पूछा है। तो देखिएगा यहाँ पे डेट और मंथ 4 अक्टूबर है, यहाँ पे 2 फरवरी है, तो डेट और मंथ भी अलग है और ईयर भी क्या है, ईयर भी आपका अलग है। तीनों आपका अलग अलग होगा, डेट और मंथ भी अलग अलग होगा और ईयर भी आपका अलग अलग होगा। तो यह है आपका टाइप 3। इन तीनों टाइप को अब हम लोग करेंगे बारी बारी से, अच्छी तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको दोबारा से इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पहला वीडियो हमने आपको कराया था उसमें हमने बताया था कि कोई भी जो तारीख दिया जाएगा उसका दिन आपको कैसे निकालना है, कैसे आप कुछ ही सेकेंड में किसी भी तारीख का दिन बता सकते हैं। वह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप मिस मत करिएगा। चलिए, तो इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वह कॉन्सेप्ट है आपका ऑड डेज का। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषम दिन। ऑड डेज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन। वैसे तो आपका पूरा का पूरा कैलेंडर इसी के ऊपर आधारित है, विषम दिन के ऊपर ही आधारित है पूरा का पूरा कैलेंडर। तो आइए इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि विषम दिन होता क्या है। देखिए हमें एक चीज़ तो पता है ना कि प्रत्येक 7 दिन के बाद दिन चेंज होके वही आ जाता है। जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद फिर से रविवार होगा, आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद फिर से क्या होगा, मंगलवार होगा। हमारे पास 7 ही दिन है और वही 7 दिन क्या होता है आपका, रिपीट करके बार बार आते रहता है। तो इसी वजह से क्या है ना कि किसी भी संख्या में 7 से भाग करिए और 7 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा उसी को बोला जाता है विषम दिन। यानी 7 के शेषफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे। पूरे कैलेंडर का यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। दिनों के संख्या में अगर आप 7 से भाग करते हैं तो विषम दिन निकल जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 15 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, ठीक है, 15 दिनों में आपको क्या बताना है, कुल कितना विषम दिन होगा। तो 15 में आप भाग करिए 7 से। देखिए यहाँ पे पहला है डाटा, आराम से समझ लेते हैं। 7 से भाग करिए, 7 दूना 14 हो गया। शेष कितना बचा, शेष आपको देखना है, शेष कितना बचा, 1। यही कहलाता है विषम दिन। तो 15 दिनों में कुल कितना विषम दिन हो जाएगा, 15 दिन का विषम दिन हो जाएगा आपका 1। विषम दिन किसको बोलेंगे, 7 के शेषफल को ही हम लोग विषम दिन बोलेंगे। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए
कि 31 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा। ठीक है, 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालिए। तो 7 से भाग करिए 31 में, 7 चौके 28, कितना विषम दिन आ जाएगा, 3 विषम दिन आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 दिनों में कितना विषम दिन होगा, तो 30 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना बच जाएगा, 2, तो 2 विषम दिन हो जाएगा। 29 दिनों में कुल कितना विषम दिन हो जाएगा, 7 चौके 28, 1 विषम दिन हो जाएगा। उसी तरह से 28 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब है कि शेष कितना बचेगा, 0। आपको यहाँ पे शेष लेना है। ठीक है, ध्यान रहे, शेष। विषम दिन किसको बोलते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन बोलते हैं। किसी भी संख्या में जब 7 से आप भाग करिएगा तो जो शेष बचेगा वह विषम दिन कहलाता है। तो जब आप 28 में 7 से भाग करिएगा तो 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि भाई 365 दिनों का विषम दिन बताइए क्या होगा, तो आप 365 में 7 से भाग करिए। आइए भाग करते हैं, 7 पंचे 35, 1 बचेगा, 15 7 दूना 14, 1 बचेगा। जब आप 365 में 7 से भाग करते हैं ना, तो शेष आपका कितना बचता है, 1, यानी 365 दिनों में 1 विषम दिन होगा। अच्छा, अगर हम बात 366 का करें तो 366 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो आप 366 में 7 से भाग कर लीजिए, 7 पंचे 35, 1 बचेगा, 7 दूना 14, शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 366 दिनों में कुल मिला के आपका 2 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो विषम दिन निकालना आप सीख चुके हैं। कोई भी दिन कितना भी दिन दिया जाएगा आप उसका विषम दिन बता सकते हैं। विषम दिन दरअसल बोलते किसको हैं, किसी भी संख्या में 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। अब इसका उपयोग हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यह बोल दे कि भाई चलो आज जो है ना वह रविवार है, यानी संडे है। ठीक है, तो आप हमें यह बताओ कि आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कितना दिन बाद बताना है, 65 दिन बाद। तो आगे जाना है ना कैलेंडर में, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और पीछे जाना होता तो क्या करते, माइनस करते। तो आज का दिन हमें पता है और आज से 65 दिन बाद का दिन पूछा है, यानी संडे प्लस 65 का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 7 से, तो 7 नमा 63, शेष क्या बचा, 2। तो आज से 65 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 2 दिन बाद होगा। तो संडे प्लस 2 करिए, मंडे ट्यूसडे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। रविवार में 2 जोड़िए, मंगलवार हो जाएगा, सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार हमारा आंसर। उसी तरीके से अगर आपसे यह पूछा जाए कि चलो भाई आज का दिन तो सोमवार है, तो आप हमें यह बताओ कि आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था। अच्छा, पहले का दिन निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सोमवार माइनस 50। सोमवार है आज का तारीख, आज का दिन, और आज से 50 दिन पहले का पूछा है, यानी सोमवार माइनस 50 का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, 50 दिन पीछे सीधे नहीं आएंगे, इसमें 7 से भाग करिए, 7 से भाग करिए, शेष कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, शेष 1 हो जाएगा। यानी कि आज से 50 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 1 दिन पहले। तो सोमवार में से 1 माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका विषम दिन का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। अब विषम दिन आप समझ चुके हैं, अब यह भी आप जान चुके हैं कि कितने दिनों में कितने विषम दिन होता है। अच्छा, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो आप दिखे ना, वास्तव में यह आपका मंथ है। देख लीजिए, यह चारों का चारों क्या है, मंथ है। 31 दिन का अगर कोई महीना है तो उसमें 3 विषम दिन। जैसे आपसे सीधे पूछा जाए कि पूरे जुलाई के विषम दिनों की संख्या बताइए, तो आप देखिएगा कि जुलाई कितने दिनों का, 31 दिनों का ना, तो 31 में 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जुलाई का पूरा जुलाई का विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, है ना, 31 दिन का महीना होगा, 30 दिन का, 29 या 28 दिन का हो सकता है, तो 30 का विषम दिन 2 होगा, 29 का 1 हो जाएगा, और जो 28 दिन का महीना होगा उसमें विषम दिन का संख्या 0 होगा। क्लियर, चलिए आगे। 365 दिन, पूरा एक साल में कितना दिन, 365 दिन, पूरे एक साल में 365 दिन। तो एक साल में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। एक साल में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। पूरे एक साल के अंतर पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे हम यह क्वेश्चन करें कि 18 दिसंबर 2021 का दिन हमें पता है रविवार, ठीक है, और आपको हमें यह बताना है 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, तो कितने साल का अंतर है यहाँ पे, 1 साल का अंतर है पूरा। 18 दिसंबर 2021, 22, 1 साल। तो 1 साल का मतलब 365 दिन, और 365 दिन में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। कैलेंडर में आगे जाना है तो इसको प्लस कर दीजिए, रविवार +1, यानी कि क्या हो जाएगा, सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे चल के तो इन क्वेश्चंस को हमें करना ही है। तो 365 दिन का मतलब होता है पूरा एक नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन, और लीप वर्ष में कितना होता है, 366 दिन। लीप वर्ष ध्यान से समझिएगा किसको बोलते हैं,
लीप वर्ष उसको बोलते हैं जिसका फरवरी जो होता है वह 29 दिनों का होता है, और जिस वर्ष कुल मिला के 366 दिन होता है उसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। पहचान क्या होता है, तो जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाए, जैसे 1916 देखिए तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा, 4 से भाग करिए, है ना, 4 से भाग करिए, 4 चौके 16, 3 बचेगा 31, 4 सत्ते 28, 3 बचेगा, 4 नमा 36, 4 से भाग लग गया, मतलब यह क्या है, यह आपका लीप वर्ष है। 4 से कटने का एक नियम यह भी कहता है कि कोई भी संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसके लिए अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग करिए। अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, यह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल है। तो 16 में 4 से भाग करिए, 4 चौके 16, पूरा पूरा कट गया, मतलब यह क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें 1916 में कुल मिला के 366 दिन होगा, और इसका जो फरवरी होगा वह 29 दिनों का होगा। उसी तरह से अगर हम चेक करें 1918 क्या लीप वर्ष है, तो इसमें भी 4 से भाग करिए। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तभी पूरा वर्ष 4 से कटेगा, तो यह आपका 4 से नहीं कटा, इसका मतलब यह लीप वर्ष नहीं, क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर होने का क्या मतलब है, इस साल जो फरवरी आएगा वह केवल 28 दिनों का होगा, और इस साल में टोटल कितना दिन होगा, 365 दिन हो जाएगा। यही सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके मदद से ही हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे चलिए, अगर हम लोगों से यह पूछा जाए कि 2000 लीप ईयर है कि नहीं, तो इसमें अब हम लोग 4 से भाग नहीं करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 400 से। हमने अभी आपको क्या बताया कि लीप वर्ष चेक करने का तरीका क्या है, जिस वर्ष में 4 का भाग लग जाएगा वह लीप वर्ष होगा। लेकिन शताब्दी के केस में, शताब्दी किसको बोलते हैं, जिसके अंतिम में डबल जीरो मिले, जैसे 2000, 2100, 2200, 1800, 1700, 1500, 1400, जब इसके भी लास्ट में 2 जीरो मिलेगा वह शताब्दी वर्ष होगा। और शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं 400 का नियम काम करता है, तो देखिए तो 400 से कट जाएगा ना, डबल जीरो से कट जाएगा, मतलब कि यह भी आपका लीप वर्ष होगा। और इस साल भी आने वाला जो फरवरी होगा वह 29 दिनों का होगा, और वर्ष में कुल मिला के 366 दिन होगा। अगर हम आपसे पूछे कि क्या 1900 लीप वर्ष होगा, तो 1900 को हम 4 से चेक करेंगे कि 400 से, सर यहाँ 400 का शताब्दी वर्ष में 4 नहीं 400 का नियम चलता है, 400 से यह नहीं कटेगा, मतलब कि यह आपका क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब इस साल 365 दिन होगा, और इस साल जो आने वाला फरवरी होगा वह केवल और केवल 28 दिनों का होगा। तो वही चीज़ आपको हम यहाँ पे बता रहे थे कि अगर लीप वर्ष है तो उसमें 366 दिन, और 366 दिन में कुल कितना विषम दिन होगा आपका, 366 दिन में कुल मिला के आपका 2 विषम दिन। तो विषम दिन के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, और डेज के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। अब इसी का उपयोग करके हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है आपके सामने, बोला गया है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 15 अगस्त 2003 का जो दिन है ना वो हमें पता है। 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है, 15 अगस्त 2003 का दिन है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे है, ठीक है। और इसके बेसिस पर बताना है 15 अगस्त 2015, इसके आधार पर हमें क्या बताना है, 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर का है, और टाइप फर्स्ट का यह आपका क्वेश्चन है, हमें यही बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसमें डेट और मंथ आपको सेम है, देख लीजिए डेट और मंथ क्या है, सेम है। डिफरेंस किस में है, सिर्फ ईयर के केस में है। कैसे सोल्व करेंगे, गौर से समझिएगा। केवल ईयर के केस में डिफरेंस है, तो केवल ईयर को देखिए, कितने साल का अंतर है, 2003 और 15 में, सर 12 साल का अंतर है। तो 12 साल में कितना विषम दिन होगा, 12 साल में तो 12 विषम दिन होगा, क्योंकि एक साल में एक विषम दिन, एक साल में 365 दिन, 365 में 7 से भाग करिएगा, शेष कितना आ जाएगा, शेष 1 आएगा। तो एक साल में एक विषम दिन, तो 3 से 15 में कितने साल का अंतर है, 12 साल का, तो 12 साल में 12 विषम दिन तो यह हो गया। इसके अलावा जितना बार भी हम लीप वर्ष क्रॉस किए होंगे उसमें एक विषम दिन नहीं बल्कि 2 विषम दिन रहा होगा, लेकिन सभी वर्ष के लिए हम लोग एक एक विषम दिन ही यहाँ पे काउंट किए हैं, तो उन वर्षों का जो भी विषम दिन होगा उसको हम अलग से इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए 3 से 15 में चलेंगे तो कौन कौन से लीप वर्ष को क्रॉस करेंगे, तो 3 तो नहीं है, क्या 2004 लीप वर्ष है, हाँ 2004 लीप वर्ष है। अच्छा अब तो 4 साल के बाद लीप वर्ष आएगा, तो 4 के बाद अब 8, 8 के बाद अब 12, 12 के बाद अब 16, 16 तो इससे बाहर का हो जाएगा, तो बाहर नहीं जाना है। यानी कुल मिला के 2003 से 15 के बीच में कितना लीप वर्ष होगा, 3 लीप वर्ष होगा। तो इन तीनों लीप वर्ष का जो एक्स्ट्रा दिन है वो इसमें काउंट नहीं हुआ है, तो उसको काउंट कर लीजिए, यानी 12 और 3 कितना, 15, कुल मिला के कितना विषम दिन आपका आ गया, 15 विषम दिन आ गया। और अच्छी तरह से इन चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए अब 15 का मतलब क्या होता है, तो जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है तो इसमें 7 से भाग कर लीजिए, तो 7 दूना 14, शेष कितना आ गया 1, तो फाइनल विषम दिन हमारा 1 आ गया है।
फाइनल विषम दिन कितना आया, 1 आया। और अब हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे। तो 3 का दिन पता है, 15 का निकालना है, मतलब कैलेंडर में आगे जाना है। आगे जाना है तो जो ऑड डे आया है आप उसको प्लस करिए, और अगर पीछे जाना होगा तो आप माइनस करिए। तो 3 में है, 15 में जाना है, मतलब हमें कैलेंडर में आगे जाना है। तो हम ऑड डेज को प्लस करेंगे, फ्राइडे प्लस 1 क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका, सैटरडे आंसर होगा। और देख लीजिए इसको शॉर्टकट में हम कैसे बना सकते हैं। डायरेक्ट विषम दिन कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे यहाँ पे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आप यह बताइए इस क्वेश्चन में हमें यह बताइए कि कितने साल का अंतर है। सर साल का तो अंतर है 12 साल का। कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर। तो 12 विषम दिन तो यह हो गया। प्लस ईयर के केस में आपको क्या करना है कि जो भी लीप ईयर होता है उसी का एक्स्ट्रा होता है ना। तो अब आप काउंट करिए कि 3 से 15 के बीच में कितना लीप वर्ष आएगा, उसको इसमें केवल ऐड कर दीजिए। साल में अंतर प्लस क्या करना है आपको, 12 से 15 के बीच में जितने लीप वर्ष आएंगे उसको इसमें प्लस कर देना है। सॉरी 3 से 15 के बीच में, तो 3 से 15 के बीच में कौन आएगा, 4, 4 के बाद 8, उसके बाद 12, यानी कुल मिला के कितना लीप वर्ष है, 3। ऐड कर दीजिए 12 और 3 15, 15 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। विषम दिन 1 आया, कैलेंडर में आगे जाना है तो इस विषम दिन को प्लस करिए, फ्राइडे प्लस 1 यानी कि सैटरडे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे। देखिए बोला है 10 जनवरी 2010, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं अभी। ठीक है, 10 जनवरी 2010, 10 जनवरी 2010 का दिन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है आपका, शनिवार यानी कि सैटरडे है। इसके बेसिस पर क्या बताना है, 10 जनवरी 2029 हमें बताना है 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, देखते चलिएगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आइए देखते। 10 में है, 29 में हमें जाना है। डेट और मंथ सेम है, केवल ईयर के केस में डिफरेंस है। तो कितने साल का अंतर है, 10 और 29 में, 19। तो 19 विषम दिन तो यह हो गया। प्लस क्या करते हैं, इसके बीच में जितने भी लीप वर्ष आते हैं उसको इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो 10 से 29 में चलेंगे तो पहला लीप वर्ष कौन होगा, 10 नहीं है, 11 नहीं है, पहला लीप वर्ष कौन होगा, 12। अब 4 साल पर, तो 16, 20, 24, 28, इसके आगे जाएंगे तो बाहर, 28 के बाद 32, इससे बाहर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसको आप अंगुली पे भी काउंट कर सकते हैं। 10 से चलेंगे अगर आगे हम लोग, तो 10 के बाद 11 नहीं है लीप वर्ष, 12। तो 12, 16, 20, 24, 28, कितना लीप वर्ष हो जाएगा, 5। 19 और 5 कितना, 24। 24 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 7 से भाग करिए, जब भी वैल्यू 7 से बड़ा है 7 से भाग करिए। तो 7 या 21, शेष कितना आ गया, 3, यानी विषम दिन फाइनल हमारा आ गया है 3। अब विषम दिन 3 आया है, इसको प्लस करें कि माइनस, तो हम देखेंगे कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे। आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस। तो 10 में है, 29 में जाना है, आगे जाना है सर, आगे जाना है तो प्लस करिए। शनिवार प्लस 3, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का मंगलवार यानी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पे 10 अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर 2019 का दिन हमें पता है, कौन सा दिन है सर, मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे है ना। और बताना क्या है, 10 अक्टूबर 2009, 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन था। ठीक है, चलिए 2009 है ना, हाँ सर 2009 है, 2009 को कौन सा दिन था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा। डेट और मंथ क्या है, सेम है, सिर्फ ईयर के केस में डिफरेंस है। कितने साल का अंतर है, 19 और 9 में, सर 10 साल का अंतर है। ठीक है, 10, तो 10 विषम दिन तो यह हो गया। प्लस क्या करते हैं, ईयर में हम लोग ऐड करते हैं लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। ध्यान रखिएगा, जब भी ईयर का विषम दिन निकालना होगा तो क्या करिएगा आप, ईयर प्लस लीप ईयर कर दीजिएगा, सिंपल सा फंडा है। अब 9 से छोटा से बड़ा की तरफ देखिएगा, 9 से 19 के बीच में कितने लीप वर्ष, तो 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। पहला क्या हो जाएगा, 12। अब 4 साल पे तो 16, उसके बाद 20, 20 तो इसके बाहर का हो जाएगा, यानी 12 और 16 केवल 2 ही लीप वर्ष है, तो 2 ऐड करिए। 10 और 2 12, कैलेंडर में 12 का मतलब क्या होता है, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, क्या शेष बचेगा, 5, यानी कि 5 आपका विषम दिन फाइनल आ गया। फाइनल विषम दिन कितना आ गया, फाइनल विषम दिन आपका 5 आ गया। अब इस 5 को हम क्या करें, जोड़े की घटाएं,
तो 2019 में है और 9 में जाना है, मतलब कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, पीछे। इस बार हम लोग 2019 में है और 9 में जाना है, मतलब कैलेंडर में पीछे जाना है। तो निकाले गए विषम दिन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मंगलवार -5 करिए क्या होता है, मंगलवार -5 करिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, यानी कि थर्सडे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इतना जल्दी कैसे निकाल पाए, इसको भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें कितना घटाना था, मंगलवार में से 5 घटाना था। 1 घटाएंगे सोमवार, 2 घटाएंगे रविवार, 3 घटाएंगे शनिवार, 4 घटाएंगे शुक्रवार, 5 घटाएंगे गुरुवार, लेकिन समय यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा, अगर -6 करना होगा ना, कितना माइनस करना होगा, 6, यानी 6 दिन पहले वही दिन होगा जो आज से 1 दिन बाद होगा। ठीक है, इस दोनों का सम आपको केवल क्या कर देना है, 7 कर देना है। कहने का मतलब कि आपसे हम यह पूछे कि भाई आज से 6 दिन पहले कौन सा दिन है, तो आप 6 दिन पीछे जाइए या 1 दिन आगे बढ़िए, दोनों दिन आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो 6 दिन पहले कौन सा दिन, जो आज से 1 दिन बाद, माइनस प्लस वाला मिला के कितना हो जाना चाहिए, 7। उसी तरह से आपसे कहे कि आज से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा, वही दिन होगा सर जो आज से 2 दिन बाद होगा, माइनस प्लस कितना हो जाना चाहिए आपका, 7 हो जाना चाहिए। तो 5 दिन पहले वही दिन होगा जो 2 दिन बाद, तो इसमें से 5 माइनस करना है, तो या तो 5 माइनस करे या फिर 2 प्लस करे, दिनवा तो आपका सेम ना आएगा। तो -5 ना करके हम +2 कर दिए, +2 करना ज़्यादा आसान है, तो मंगलवार +2 क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार हो जाएगा। उसी तरह से अगर 4 माइनस करना होगा तो इसके बदले में क्या कर सकते हैं, 3 प्लस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि 6 दिन बाद का दिन निकालना है, तो 6 दिन बाद का ना निकाल के हम लोग 1 दिन पहले का भी निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि आज से 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो +6 करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हम -1 कर लेंगे, 6 दिन बाद भी वही दिन होगा जो 1 दिन पहले होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर हमसे यह पूछे कि भाई 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 5 दिन आगे जाने से बेहतर है कि 2 दिन हम पीछे चले जाएं। ठीक है, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन है, आज रविवार है, आज से 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद का दिन निकालना है, हम 2 ही माइनस करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। रविवार -2 करिए, शुक्रवार आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस माइनस प्लस वाला का सम कितना होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। 6 दिन बाद कौन सा दिन, जो 1 दिन पहले, 6 दिन पहले कौन सा दिन, जो 1 दिन बाद, 5 दिन पहले कौन सा दिन, जो 2 दिन बाद। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 मार्च 2024 का दिन पता है, 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था, रविवार यानी कि संडे था, और इसके बेसिस पर हमें बताना है 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। गौर से देखिएगा आप, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे 20 मार्च 2012 से 20 मार्च 24 से 2012 तक जाना है। चलिए डेट और मंथ तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, केवल ईयर के केस में, केवल ईयर के केस में। तो 12 से 24, चलिए छोटा से बड़ा, 12 से 24 कितने साल का अंतर, 12 साल का अंतर, तो 12 विषम दिन तो यह हो गया, प्लस अब आगे 12 से 24 के बीच में कितने विषम दिन आएगा, तो शुरू पहला वाला से करिएगा, तो 12 कितने लीप वर्ष आएगा, तो 12 लीप वर्ष है। अब आगे 2016 भी, 20 भी, 24 भी, 24 तक में तो इन सब का सब लीप वर्ष आएगा। लेकिन रुक जाइए, जब पहला वर्ष भी और अंतिम वर्ष भी लीप वर्ष हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 12 भी और 24 भी, दोनों का दोनों लीप वर्ष हो, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा क्या सोचना होता है। पहला वर्ष भी लीप वर्ष है और आखिरी वर्ष भी लीप वर्ष है, तो 12 से 24 में 12 साल का अंतर, अब हमें लीप ईयर काउंट करके इसमें प्लस करना होता है, तभी तो विषम दिन निकलेगा। तो 12 से 24 के बीच में 12 भी, 16 भी, 20 भी, 24 भी, यह चारों का चारों लीप वर्ष होगा। अब इसमें से कौन कौन, पहला और अंतिम को चेक करना होगा कि पहला और अंतिम क्या एज ए लीप ईयर काउंट होगा। और कोई भी वर्ष जो है उसको हम लोग एज ए लीप ईयर तभी काउंट करेंगे जब हम उसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे। 29 फरवरी से ही आपका 301 दिन बढ़ने की वजह से ही 366 दिन होता है। तो जब तक किसी वर्ष के 29 फरवरी को हम क्रॉस न करें तब तक वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा और इसका नोट्स भी अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। जब तक किसी वर्ष के 29 फरवरी को हम क्रॉस न करें, 29 फरवरी को क्रॉस न करे तब तक वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। अब देखिए यहां पे अगर हम 20 मार्च 2012 से आगे बढ़ेंगे 24 के तरफ, 12 से कहां बढ़ना है, 24 के तरफ बढ़ना है, ठीक है, 12 से बढ़ना है 24 के तरफ, तो बढ़ेंगे तो क्या हमारे रास्ते में
हमारे रास्ते में 2012 का फरवरी 29 फरवरी आएगा? नहीं आएगा। मार्च से ऊपर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2013 हो गया, उसके बाद 13 से आगे बढ़ेंगे। यानी हमारे रास्ते में मार्च का जो है, मार्च का आपका 29 फरवरी नहीं आया, तो इसको हम लोग एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही तो हमें जाना है, इसके ऊपर हमें जाना है, मार्च से ऊपर। अब क्या करेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2012 खत्म, अब 13, 14, 15, 16 कहाँ जाएंगे? 24 में जाएंगे। यानी कि हमारे रास्ते में 29 फरवरी नहीं आया 2012 का, इस वजह से 2012 को एज ए लीप ईयर काउंट हम लोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं 24 में। क्या 24 जो है 2024 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? तो देखिए 20 मार्च तक आए हैं, तो 20 मार्च तक आने के लिए हमें इसको 29 फरवरी को तो क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, अब 23 में आए होंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च तब जाके यहाँ पहुंचे होंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है ना, तो इसके 29 फरवरी को तो क्रॉस करके ही 20 मार्च तक पहुंचेंगे ना, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट आपका हो जाएगा। तो कुल कितना लीप ईयर हो गया आपका? 3 ही हुआ, तो 12 और 3 15, 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है? 1 होता है। आगे देखिए, हमें कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? सर कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, क्योंकि 24 में है, 12 में जाना है, तो माइनस करिए, माइनस जो भी विषम दिन आया है, संडे -1, क्या आंसर हो जाएगा आपका? सैटरडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, इससे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए 20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004 में अभी हम लोग हैं, ठीक है, और इसका दिन कौन सा है? इसका दिन आपका रविवार है, यानी कि संडे दे रखा है। और 20 फरवरी 2020 का दिन हमें बताना है, 20 फरवरी 2020 का दिन हमें बताना है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए, डेट और मंथ तो सेम है ना, डेट और मंथ सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है? ईयर में है। कितने साल का अंतर है? 4 से 20, 16, तो 16 विषम दिन तो यह हो गया, प्लस अब क्या करते हैं इसमें हम लोग? लीप ईयर प्लस करते हैं, जितने भी लीप ईयर आएंगे प्लस करेंगे, तो 4 भी और 20 भी दोनों लीप ईयर है। चलिए 4 से चलते हैं 20 की ओर, तो 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, फिर 16, फिर 20, यह भी लीप वर्ष है। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें कि किसको किसको हम लोग एज ए लीप ईयर काउंट कर सकते हैं। तो 2004 से हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ चलिए, तो 4 से 2020 की तरफ चलेंगे, तो क्या हम 2004 के 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे? देखिए 4 से हमें आगे बढ़ना है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बढ़ेंगे, तभी तो हम लोग 2005 में फिर 6, 7, 8, 9 बढ़ेंगे, मतलब इसके 29 फरवरी को क्रॉस करना पड़ेगा, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा। लेकिन क्या 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 20 फरवरी पर ही आके रुक गए, इसके 29 फरवरी को क्रॉस किए, 2020 के 29 फरवरी को क्रॉस किए नहीं किए हैं, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। जब तक किसी वर्ष के 29 फरवरी को, अगर लीप वर्ष भी है और 29 फरवरी तो लीप वर्ष में ही होगा, तो जब तक किसी वर्ष के 29 फरवरी को हम क्रॉस न करें तब तक वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो कितना आपका यहाँ पे लीप ईयर आ गया? 1, 2, 3, 4, तो 4 इसमें प्लस करेंगे, 16 और 4 20, 20 का मतलब कैलेंडर में 7 दूना 14, 6 होता है। अब कैलेंडर में आगे जाना है तो निकाले देगा, विषम दिन को प्लस करिए, संडे +6 हमारा आंसर होगा, और +6 करने से बेहतर है कि 1 माइनस कर ले, तो संडे -1 क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि +6 करने से भी वही दिन आएगा जो 1 माइनस करने पर, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? संडे +6 यानी कि सैटरडे। ठीक है, कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करेंगे, और 6 प्लस करने से बेहतर क्या है? आप 1 माइनस करिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यह आपका क्वेश्चन टाइप 2 से है। अब टाइप 1 हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, टाइप 2 से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यहां पे है क्वेश्चन आपका 10 अगस्त 2020। ठीक है, 10 अगस्त 2020 का दिन हमें पता है, कौन सा दिन है? सोमवार, यानी कि मंडे है। ठीक है, बताना क्या है? 10 अगस्त 2009 का। अच्छा, इस बार भी सेम है, चलिए सेम ही क्वेश्चन है, पीछे वाला ही है। 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन है आपका। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 को, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितने साल का अंतर है, डेट और मंथ सेम है, कितने साल का अंतर है? 11, तो 11 विषम दिन तो यह हो जाएगा। इसके अलावा 2009 से हम लोग चलेंगे 20 के तरफ, तो कौन कौन सा लीप वर्ष आएगा? 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20। क्या 20 एज ए लीप ईयर काउंट होगा?
तो हम लोग 20 के 10 अगस्त तक जाना है, 10 अगस्त तक जाकर के रुके हैं, तो इसके 29 फरवरी को क्रॉस करके ही रुके होंगे, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। तो कुल मिला के कितना लीप वर्ष हो गया 3, तो 11 3 14, 14 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है 0, 7 दूना 14 0, 0 का मतलब दिन आपका सेम रह जाएगा, मंडे था मंडे ही रहेगा, ठीक है, मंडे था मंडे ही रहेगा। 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है दिन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपका टाइप चेंज हुआ है और यह क्वेश्चन आपका किसका है, टाइप 2 का। टाइप 1 में आप क्या देखे थे, टाइप 1 में देखे थे, रेफरेंस कैलेंडर के टाइप 1 में देखे थे कि डेट और मंथ आपका सेम रहेगा और केवल ईयर के केस में डिफरेंस होगा। उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ईयर में जो डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे और साथ में उस बीच में जितने भी लीप वर्ष आएंगे उसको इसमें हम लोग प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर 7 से बड़ा वैल्यू है तो 7 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही विषम दिन होगा। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस करना है। अगला टाइप 2 देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा 15 अगस्त 2005 का दिन हमें पता है, 15 अगस्त 2005 का दिन क्या है, शुक्रवार है, फ्राइडे है। अब इसके बेसिस पर हमें क्या बताना है, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन है ना, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब इस बार क्वेश्चन में क्या है आपका, ईयर सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, ईयर सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डेट और मंथ के केस में डिफरेंस है, ठीक है। इससे पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, जो पूरा का पूरा 12 महीना होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में, उसमें देखिए जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही होता है। अच्छा जनवरी बताइए कितने दिनों का होता है, फटाफट से देख लेते हैं। जनवरी 31 दिनों का, फरवरी 28 या 29 दिनों का, 28 दिन का भी 29 दिनों का, मार्च 31 दिनों का, अप्रैल 30 दिनों का, मई 31 दिनों का, जून 30 दिनों का, जुलाई और अगस्त लगातार आने वाला महीना है जो 31 दिनों का, और सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अगर केवल आप इन 4 महीना को देखते हैं ना, 4 महीना को, किसको किसको, देखिए अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यही चारों एक 30 दिनों का महीना है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बाकी जो भी महीना है वह 31 दिनों का, और फरवरी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि 28 या 29 दिनों का। तो देखिए पहला महीना कौन है, अप्रैल, उसके बाद जून, अप्रैल, पीछे का कोई नहीं, अप्रैल, उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर और फिर नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिनों का, रेस्ट जो भी है वह 31 दिनों का, फरवरी आपका 28 दिनों का। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जनवरी में 31 दिन, तो इसका विषम दिन कितना होगा, तो 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, विषम दिन 3 होगा। अब फरवरी का विषम दिन 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष 0, 7 चौके 28 1 0 या 1 हो जाएगा। 28 दिन का तो 7 चौके 28 0 हो जाएगा, और अगर 29 दिन का है तो 7 चौके 28 विषम दिन 1 हो जाएगा। 31 दिन वाला में 3, 7 चौके 28 2, 7 चौके 28 3 2 3, यही होगा ना। जो 31 दिन का महीना होगा उसमें विषम दिन 3 होगा, और जो 30 दिनों का महीना होगा उसमें विषम दिन क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, डेट और मंथ तो सेम है, सॉरी ईयर सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डेट और मंथ में, यहाँ पे डिफरेंस है। गौर से इस पार्ट को देखिए। अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, गौर से देखिए। तरीका यह है कि हम क्या करेंगे कि जो पहले महीना आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो अगस्त और अप्रैल में से पहले कौन आता है, सर पहले तो अप्रैल आता है, और बाद में कौन आता है, बाद में आपका अगस्त आता है। जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। इसके हिसाब से पहले अगस्त और बाद में अप्रैल नहीं लिखना है, दोनों महीना में से, जो दोनों महीना दिया जाएगा उसमें से जो महीना कैलेंडर में पहले आता है उसको पहले, और जो बाद में आता है उसको बाद में। तो अगस्त और अप्रैल में से पहले कौन आता है, अप्रैल, तो अप्रैल पहले लिखेंगे, अगस्त बाद में लिखेंगे। अब करना देख लीजिए क्या है, जो पहला महीना होगा उसका लिखना है बचा हुआ दिन। क्या लिखना है, बचा हुआ दिन, यानी कि रिमेनिंग डेज। जो पहला महीना होगा उसका बचा हुआ दिन आपको लिखना है, रिमेनिंग डेज लिखना है, जितना दिन बचा हुआ है। और जो आखिरी महीना होगा उसका लिखना है दिया गया तारीख, दी गई। जो आखिरी महीना होगा उसका क्या लिखना है आपको, दी गई तारीख को लिखना है। पहला महीना का तो बचा हुआ दिन लिखेंगे, लेकिन जो आखिरी महीना होगा उसके दिए गए तारीख को। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। जो पहला महीना होगा उसका हमेशा बचा हुआ दिन लिखना है, जितना दिन उसमें बचा हुआ होगा उसको लिखना है। और जो आखिरी का महीना होगा उसके दी गई तारीख को, जो आखिरी महीना होगा उसके दी गई तारीख को, जो पहला महीना होगा उसके बचे हुए दिन को लिखना है, ठीक है। और
बीच का जो भी महीना है, बीच का जो भी महीना है उसके विषम दिन को आपको लिखना है, ठीक है। अब इस चीज़ को हटाते हैं, देखिएगा यहाँ पे अप्रैल से हमें कहाँ जाना है, अप्रैल से हमें जाना है अगस्त में। तो अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई और फाइनली अगस्त। पहले महीना अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है, अप्रैल 30 दिनों का होता है ना, 29 तारीख तक तो हम लोग आ ही चुके हैं, तो अप्रैल में एक दिन बचा हुआ है, ठीक है, पहले महीने के बचे हुए दिन को। और आखिरी महीना जो है आपका उसके दिए गए तारीख को लिखिए, और बीच का जो भी महीना है उसके विषम दिन को लिखिए। तो मई 31 दिनों का होता है ना, मई 31 दिनों का, तो मई का विषम दिन 3 हो जाएगा। जून 30 दिनों का, जून का विषम दिन 2 हो जाएगा। जुलाई 31 दिनों का, तो इसका विषम दिन 3 हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ लीजिए, सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 15, 3 18, 2 20, 3 23 और 1 24। क्या वैल्यू आ गया आपका 24। 24 का मतलब बोलिए कैलेंडर में क्या होता है, 7 या 21 3, यानी फाइनल विषम दिन आपका 3 आ गया। फिर से समझिए, पहले महीने के बचे हुए दिन और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखना है। तो अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है, अप्रैल में आपका 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है। अप्रैल में आपका कितना दिन बचा हुआ, अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है, अप्रैल 30 दिनों का होता है, 29 तो हो ही चुका है, तो अप्रैल में एक दिन बचा हुआ है। और आखिरी महीने के दिए गए तारीख को और बीच का जो भी महीना है उसके विषम दिन को लिखना है। तो अप्रैल के बाद मई 31 दिनों का, इसमें 3 विषम दिन। मई के बाद जून होता है 30 दिनों का, इसमें 2 विषम दिन हो जाएगा। जुलाई 31 दिनों का, जुलाई में आपका 31 दिन होता है, यहाँ पे 3 विषम दिन हो जाएगा। और उसके बाद अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है, 15। सबको ऐड किए, 15 3 18, 2 20, 3 24, 20 3 23 और 1 24। 24 का मतलब क्या होता है, तो 7 से भाग करिए, 7 या 21, शेष हो जाएगा आपका 3, यानी फाइनल विषम दिन आपका कितना आ गया है, 3। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यह देखेंगे कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे, ठीक है। कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे, तो हम लोग देख लीजिए यहाँ पे गौर से देखिए, अगस्त में है, अप्रैल में जाना है, अगस्त में है हम लोग और कहाँ जाना है, अप्रैल में। तो कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, पीछे। तो इस निकाले गए विषम दिन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो शुक्रवार -3 आपका आंसर हो जाएगा। शुक्रवार -3 करिएगा, गुरुवार हो जाएगा, है ना, बुधवार हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि मंगलवार आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप 2 के अंदर हम लोगों को ना इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 30 अप्रैल 2004 का दिन दिया है और 25 जनवरी 2004 का दिन हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 30 अप्रैल 2004 का दिन पता है, 30 अप्रैल 2004 को शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। और हमें क्या बताना है, 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखिएगा, ईयर तो सेम है, सिर्फ डेट और मंथ में डिफरेंस है। कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अभी जस्ट देखे हैं। जनवरी और अप्रैल में से पहले कौन आएगा, सर पहले तो जनवरी आएगा और बाद में कौन आएगा, अप्रैल। बीच के महीना को भी लिख दीजिए, फरवरी मार्च। अब आपको क्या करना है, जो पहले महीना आया है उसके बचे हुए दिन को लिखिए। तो जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, जनवरी 31 दिनों का होता है, 25 दिन जनवरी में हो चुका है, यानी जनवरी में 6 दिन बचा हुआ है। फरवरी 2004 का फरवरी है, 29 दिनों का होगा, तो एक विषम दिन हो जाएगा। 2004 लीप वर्ष है, लीप वर्ष, और लीप वर्ष का फरवरी 29 दिनों का होता है। तो फरवरी में 29 दिन, 7 चौके 28, विषम दिन कितना हो जाएगा, 1। अगर नॉर्मल ईयर का फरवरी होता तो विषम दिन 0 लेते फरवरी में, लेकिन लीप ईयर का फरवरी है, इस वजह से इसमें विषम दिन 1 लेंगे। मार्च 31 दिनों का कितना विषम दिन हो जाएगा, 3। और अप्रैल में कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है, तो 30 लिखिए। सभी वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़िए, वैल्यू कितना आता है, 6 और 1 7, 3 10 और 30 कितना, 40। 40 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 7 से भाग करिए, 7 पंचे 35, शेष हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। अब विषम दिन जो फाइनल हमारा आया कितना आ गया, 5। अब देखेंगे कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे। तो अप्रैल में है, जनवरी में जाना है, कैलेंडर में हमें पीछे जाना है। हम लोग अभी अप्रैल में है, कहाँ जाना है, जनवरी में जाना है, यानी कैलेंडर में पीछे जाना है। तो निकाले गए और डे को माइनस करिए, शनिवार -5 आंसर होगा। लेकिन हमने आपसे क्या कह रखा है कि 5 माइनस करने से बेहतर है कि 2 प्लस करिए। सैटरडे +2 क्या हो जाएगा आपका आंसर, मंडे हो जाएगा। संडे, मंडे आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 2004 का दिन पता था, 25 जनवरी 2004 का दिन हम लोगों से पूछा गया है। हम क्या करेंगे, जनवरी और अप्रैल में से पहले कौन आएगा, पहले जनवरी आएगा, तो पहले जनवरी लिखेंगे, बाद में अप्रैल, तो बाद में अप्रैल को लिखेंगे। पहले महीने के बचे हुए दिन, आखिरी महीने के दिए गए तारीख को लिखेंगे, और बीच के महीने के विषम दिन को लिखेंगे।
देखिए जनवरी में कितना दिन शेष है, 6 दिन शेष है। फरवरी 29 दिन का होगा, विषम दिन 1 हो जाएगा। मार्च का विषम दिन 3 हो जाएगा। अप्रैल में हमें 30 तक जाना है, 30 प्लस करेंगे, बस विषम दिन निकालेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लेंगे। 6 1 7 3 10 और 30 40, 40 का मतलब कैलेंडर में 5, कैलेंडर में पीछे जाना है, निकालेंगे और डे को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन है आपका 25 फरवरी 2005 को सोमवार, 25 फरवरी 2005 का दिन पता है हमें, क्या है दिन, सोमवार यानी कि मंडे। अब इसके बेसिस पर बताना है हमें 25 मार्च 2005 का दिन, 25 मार्च 2005 का कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए यही आपका क्वेश्चन है। 25 फरवरी में है हम लोग, 25 मार्च में हम लोग को जाना है। गौर से देखिएगा, ईयर तो सेम है, डेट और मंथ अलग अलग है, डेट और मंथ आपका अलग अलग है। चेक करिए, फरवरी और मार्च में से पहले कौन आएगा, पहले फरवरी आएगा, बाद में मार्च आएगा। पहले महीने के बचे हुए दिन, फरवरी 28 दिनों का होता है, फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 3 दिन। और आखिरी महीने के दिए गए तारीख, आखिरी महीना क्या है आपका, मार्च, दिया गया तारीख क्या है, 25, और बीच के महीने के बचे हुए दिन, तो फरवरी और मार्च के बीच में तो कोई दिन आएगा ही नहीं। प्लस करिए 3 और 25 28, 28 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 0, 0 का मतलब दिन चेंज नहीं होगा, सोमवार है तो आपका क्या रह जाएगा, सोमवार ही रह जाएगा। आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोमवार ही होगा। 25 फरवरी का दिन पता है, 25 मार्च का पूछा था। फरवरी और मार्च में से पहले फरवरी आएगा, पहले महीने के बचे हुए दिन, फरवरी में कितना दिन आपका बचा हुआ है, फरवरी 28 दिनों का। अगर यही लीप वर्ष का फरवरी होता, 4 का, 8 का, 12 का, वह 29 दिन वहाँ पे लेते, यहाँ 4 भी शेष दिन कितना लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 में। टाइप 3 के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, अब इसको गौर से देखिएगा। टाइप 1 में क्या मिला था, टाइप 1 में डेट और मंथ सेम था, सिर्फ ईयर के केस में डिफरेंस था आपका। ठीक है, टाइप 2 में क्या था आपका, ईयर सेम था, डेट और मंथ अलग अलग। और टाइप 3 में क्या मिलेगा, तीनों अलग अलग। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 2003, इसका दिन पता है हम लोगों को सोमवार, संडे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर क्या बताना है, 27 मई 2015, इसके बेसिस पर बताना है 27 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, इसके बेसिस पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। गौर से देखिएगा, डेट और मंथ भी अलग अलग है, ईयर भी अलग अलग है, तीनों चेंज है, टाइप 3 में चल रहे हैं। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा क्या हमें करना है। टाइप फर्स्ट में आप क्या किए थे, ईयर में ईयर का जो भी डिफरेंस होता था उसको लिखते थे, और उसमें हम लोग प्लस करते थे जितने साल उन दोनों के बीच जो भी 2 वर्ष दिया जाता था, उन दोनों के बीच में जितने भी लीप वर्ष आते थे उसको करते थे, यानी ईयर प्लस लीप ईयर करते थे। ठीक है, इसके बाद जब ईयर सेम, डेट और मंथ आपका अलग अलग, यानी कि टाइप 2 में, तो हम लोग क्या किए, टाइप 2 के अंदर ईयर को हम लोग वैसे ही छोड़ दिए, डेट और मंथ में से जो पहले आया महीना उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे, पहले महीने के बचे हुए दिन, आखिरी महीने के दी गई तारीख, बीच में अगर कोई महीना है तो उसके विषम दिन को लिखेंगे, सभी वैल्यू को जोड़ेंगे, वैल्यू 7 से बड़ा आएगा 7 से भाग करेंगे, जो भी फाइनल वैल्यू आएगा वही आपका विषम दिन होगा। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस। अब चलेंगे हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 वास्तव में टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्स है। 2 जगह हम लोग इसको 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। पहले ईयर का, तो ईयर का आप अलग निकालिए। ईयर में देखिए 3 से 15 में कितने साल का अंतर, 12 साल का। ईयर के केस में विषम दिन कैसे निकालते थे, ईयर प्लस लीप ईयर। तो 3 से 15 के बीच में, 3 से 15 के बीच में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 3 नहीं है 4, उसके बाद 4 साल पर 4 8 12, 3 लीप वर्ष हो जाएगा। तो 12 प्लस 3, ईयर प्लस लीप ईयर याद करिए पहले टाइप को, तो 12 और 3 15, 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होगा, 15 का मतलब कैलेंडर में 1 होगा। ठीक है, यानी ईयर के केस में विषम दिन कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ईयर के केस में विषम दिन हमारा कितना आया है, 1 आया है। अब इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे, अभी रहने दीजिए। ईयर के केस में विषम दिन कितना आ गया, 1। ईयर के केस में विषम दिन निकालना तो आसान है, ईयर प्लस लीप ईयर, 3 और 15 में 12 साल का अंतर, और साथ में 3 आपका लीप वर्ष होगा, 12 3 15 हो गया। अब चलिए इस तरफ देखिए डेट और मंथ के केस में। अब डेट और मंथ के केस में निकालते हैं विषम दिन। 2 तरीके का यहाँ पे विषम दिन निकलेगा, डेट और मंथ का अलग, ईयर का अलग। ईयर का निकाल चुके हैं, डेट और मंथ में चलेंगे। अब डेट और मंथ में देखिए आप कि अगस्त और मई में से पहले कौन आता है, सर पहले तो मई आता है और बाद में अगस्त आता है। बीच का महीना कौन होगा, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त। पहले महीने के बचे हुए दिन,
तो मई में कितना दिन बचा हुआ है आपका, मई कितने दिनों का, 31 दिनों का, तो मई में 4 दिन बचा हुआ है बीच के। और आखिरी महीना के दिए गए तारीख 15 अगस्त, तो 15, बीच के महीना का क्या लिखना है आपको, विषम दिन। तो जून 30 दिनों का 2 विषम दिन, जुलाई 31 दिनों का 3 विषम दिन, ठीक है। अब सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, इन सभी वैल्यू को जोड़िए। अब टाइप 2 में यही किए हैं, तो 15, 3, 18, 2, 20 और 4 कितना आ गया, 24। 24 का मतलब क्या होगा कैलेंडर में, 7 से भाग करिए, 7 या 21, कितना विषम दिन, 3। अब देखिए आपके पास 2 विषम दिन आ गया, एक डेट और मंथ वाला और एक ईयर वाला। ऐसा आप टाइप 1 में निकालते थे, ऐसा आप टाइप 2 में निकालते हैं। टाइप 3 है, टाइप 1 और टाइप 2 का आपका मिक्सअप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों विषम दिन का यूज करना है। अब आप एक चीज बताइए कि डेट और मंथ के केस में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे। तो अगस्त में है, मई में जा रहे हैं, अगस्त में अभी हैं हम लोग और जाना कहाँ है हमें, मई में जाना है, मतलब पीछे जा रहे हैं। मतलब कि इसका जो आपका विषम दिन होगा वो माइनस होगा, ठीक है। डेट और मंथ का जो आपका विषम दिन आएगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि अगस्त में है, मई में जा रहे हैं। डेट और मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाना होगा तो कैलेंडर में क्या करना है, माइनस। और ईयर के केस में आगे जा रहे हैं, तो ईयर वाला जो विषम दिन होगा वह प्लस। तो ईयर वाला विषम दिन कितना है, 1 है, तो इसको हम करेंगे प्लस। चिन्ह का भी उपयोग आपको करना है, दोनों चिन्ह का उपयोग करना है, ठीक है। डेट और मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो इसका जो विषम दिन होगा वह माइनस होगा, और ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो ईयर का जो विषम दिन होगा वह क्या होगा, प्लस होगा। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। एक माइनस में एक प्लस में घटाते हैं चिन्ह बरका का, -2 कहने का मतलब कि संडे -2 आपका आंसर होगा। और संडे में से 2 घटाइए, क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। मई में कितना दिन बचा हुआ है, 4 दिन। जून 30 दिनों का होता है, 2 विषम दिन। जुलाई 31 दिनों का 3 विषम दिन। अगस्त में 15 तक जाना है, तो 15, 3, 18, 2, 20, 4, 24। 24 का मतलब कैलेंडर में 3। डेट और मंथ के केस में पीछे जा रहे हैं तो इसका विषम दिन माइनस होगा। ईयर के केस में आगे जा रहे हैं तो ईयर का विषम दिन क्या होगा, प्लस होगा। आगे चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 31 दिसंबर 2013 का दिन हम लोगों को पता है। 31 दिसंबर 2013 में कौन सा दिन है, शनिवार है, ठीक है। आगे चलिए 31 अक्टूबर 2007 का दिन हम लोगों से पूछ लिया, यही पूछा है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। पहले तो ईयर के केस में आइए, 13 और 7 में कितने साल का अंतर, 6 साल का, तो 6 विषम दिन तो यह हो गया। इसके अलावा 7 से 13 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 8 और 12, 2 लीप वर्ष आएगा, तो 6 और 2 8। 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 8 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है, ठीक है। तो 1 विषम दिन आया है ईयर के केस में। अब डेट और मंथ के केस में चेक करिए, अक्टूबर और दिसंबर में बताइए कि पहले कौन आएगा, पहले अक्टूबर आएगा, उसके बाद नवंबर और फाइनली क्या होगा, दिसंबर। पहले महीने के बचे हुए दिन, अक्टूबर में कितना दिन बचा हुआ है, कोई दिन बचा हुआ नहीं है, 31 अक्टूबर तो हो ही चुका है। नवंबर विषम दिन कितना, 2। दिसंबर में कहाँ तक जाना है, 31 तक। सभी वैल्यू को जोड़िए, 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 5 होता है ना, 5, यानी 5 विषम दिन आपका फाइनल हो जाएगा। अब यह जो 5 विषम दिन आया इसको क्या करें, प्लस की माइनस, गौर से देखिएगा, दो आपका यहाँ पे आ गया है विषम दिन, एक डेट और मंथ के केस में, एक ईयर के केस में। तो डेट और मंथ के केस में हम लोग पीछे जा रहे हैं, डेट और मंथ के केस में क्या हो रहा है, हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो इसके विषम दिन को करेंगे माइनस, ठीक है। और ईयर के केस में भी हम लोग पीछे जा रहे हैं तो इसका भी विषम दिन क्या हो जाएगा, माइनस। तो -5 -1 कितना हो जाएगा, -6। तो शनिवार -6 यही आपका आंसर होगा। -6 करने से बेहतर है +1 कर लीजिए। सैटरडे +1 क्या आंसर हो जाएगा आपका, संडे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 13 में है और 7 में जाना है, 6 साल और 8 12 2, हाँ 6 और 2 8 1। ईयर का जो विषम दिन आया है वो कितना आ गया है आपका, 1 आ गया है। और ईयर वाला विषम दिन भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। और डेट और मंथ वाला भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि इसके केस में भी हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो -5 -1 इसका भी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, -6 हो जाएगा। अगर एक जगह आगे जाते तो वहाँ प्लस करते, अगर पीछे जाएंगे माइनस करेंगे। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा
कि अगर इसमें फरवरी आ जाए इधर, और इधर आप ऑलरेडी लीप ईयर काउंट कर चुके हैं, लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा दिन है काउंट कर चुके हैं, तो फिर इस तरफ काउंट मत करिएगा। अगर लीप ईयर का भी फरवरी होगा तो ऐसे केस, इस केस में आपको 28 दिन ही लेना है, 29 दिन नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो एक एक्स्ट्रा दिन होता है उसको आप ईयर के केस में कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि इस वाले में यानी टाइप 3 में अगर बीच में फरवरी भी हो तो उसके विषम दिन, उसमें दिनों की संख्या आपको 28 ही लेना है, 29 आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस केस में, ईयर वाले केस में उसका ऑलरेडी लीप ईयर काउंट हो चुका होता है। तो यह था आपका तीसरा टाइप। यही तीनों टाइप इसके अंदर आपका पूछा जाएगा। तो आज के लिए हम छोड़ेंगे यहीं तक, दोबारा मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।